गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कि कौन कौन से मोशंस पास होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिससे कि पता चलता है कि भाई पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स किस टाइप से होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोशंस इन पार्लियामेंट। अब देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे ना ए डे इन पार्लियामेंट, तो क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर आप ये देखो ना, ये वाला जो स्लॉट होता है ये होता है क्वेश्चन आवर। सबसे पहला स्लॉट जो पार्लियामेंट का होता है दैट इज क्वेश्चन आवर, और उसके बाद का जो स्लॉट होता है दैट इज जीरो आवर। जीरो आवर के लिए हमें एक बात याद रखनी है कि ये 1962 में आया था। ये इंडिया का अपना ओरिजिनल कंसेप्ट है और ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। ठीक है, इतना हमें याद रखना है कि जीरो आर रूल्स ऑफ प्रोसीजर मेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये कभी कभी बनाने को नहीं, मतलब इससे डाउटफुल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भैया ये बताओ कि जीरो पहले क्या आता है, क्वेश्चन आर, फिर जीरो आर, फिर लंच होता है, फिर डेली प्रोसीडिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से हम पार्लियामेंट को किस तरीके से काम होता है वो हमने यहाँ पे देखा। अब देखो, सबसे पहले हमने भी क्या पढ़ा था, क्वेश्चन आर सबसे पहले आता है। क्वेश्चन आर मतलब क्वेश्चन पूछने का घंटा। अब देखो, द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज अलाउड फॉर दिस। सबसे पहला घंटा, द कंसर्न्ड मिनिस्टर इज ऑब्लाइज टू आंसर टू द पार्लियामेंट, या तो ओरली या राइटिंग, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे उसे जवाब देने। तो भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे सपोज दैट कोई एमपी है, ठीक है, ये भी एमपी है, ये भी एमपी है, ये भी एमपी, बहुत सारे एमपी, सारे एमपी बैठे हैं। अब क्या हो गया, इन एमपीओ में से मान लो 545 लोगों में कुछ डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, कोई होम मिनिस्टर बनेगा, कोई आपका रेलवे मिनिस्टर बनेगा। अब जो बंदा कुछ नहीं बना, खाली एमपी है, जैसे कोई मंत्रालय नहीं मिला, तो वो भैया क्वेश्चन पूछेगा, मान लो रेलवे मिनिस्टर से, भैया बताओ कितने एक्सीडेंट हुए इस बार, अच्छा ये बताओ आपने कितना ट्रैक बिछाया इस बार। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मिनिस्टर से और मिनिस्टर्स को रिप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन आर। अब क्वेश्चन या तो ओरली पूछे जाते हैं, भाई दो तरह के क्वेश्चन या रिटन होते हैं, दो ही तरीके से क्वेश्चन होते हैं, ओरल या रिटन, और तो कुछ होते नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आर इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ये। इट फाइंड्स मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है क्वेश्चन आर। अब देखो, तीन तरह क्वेश्चन बनते हैं। पहला स्टार्ड क्वेश्चन, दूसरा अनस्टार्ड क्वेश्चन, तीसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब देखो भैया, इसमें क्या होता है, पहला होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ ओरली आंसर देने हैं, सिर्फ ओरल आंसर देने, दैट इज स्टार्ड क्वेश्चन। और जब आप ओरल आंसर दोगे तो भैया हम और क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आप देते जाओ, हम पूछते जाएंगे, आप आंसर देते जाओ। तो दैट इज स्टार्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको ओरली आंसर देने होते हैं। ठीक है, अनस्टार्ड क्वेश्चन में क्या होता है, अनस्टार्ड क्वेश्चंस में ये होता है कि अब आपको रिटन में आंसर देने हैं। किसमें? रिटन में आंसर देने हैं। दीज आर द क्वेश्चन टू विच द रिटन आंसर्स आर गिवन बाय द मिनिस्टर्स। तो आप वो काय में आंसर दोगे, आप लिखित में आंसर दोगे, लिख के आंसर दोगे। तो लगभग बात करें तो 15 क्वेश्चन स्टार्ड और लगभग 160 क्वेश्चन आपके अनस्टार्ड टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ हमें याद रखना है। तीसरा आता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। इसके लिए ना पहले नोटिस देना पड़ता है, नोटिस देने के बाद आपको इसका आंसर 10 दिन के अंदर देना होता है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस में भी हम ओरली आंसर मांगते हैं, लेकिन इसके लिए हमें नोटिस देना पड़ता है और हमें 10 दिन का टाइम मिलता है कि 10 दिन बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो स्टार्ड क्वेश्चन ओरली, अनस्टार्ड आपके रिटन, और शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन भी ओरली। लेकिन हाँ, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन में पहले आप नोटिस दोगे कि भैया 10 बजे के आसपास की आज शॉर्ट नोटिस पर डिस्कशन है, और फिर 10 दिन का नोटिस, 10 दिन के लिए आपको 10 दिन के अंदर आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब देखो इसमें क्या होता है, व्हेन वाज जीरो आर इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो जीरो आर कब आया? अगर आप बात करो तो जीरो आर आया है 1962 में, और ये ओरिजिनली इंडिया का कंसेप्ट है, और ये नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है क्या, जीरो आर का कंसेप्ट। जीरो आर 1962 में आया है, इंडिया का अपना इनोवेशन है, और नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें एक लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे ना, तो सबसे पहले फॉर द राज्यसभा, राज्यसभा के लिए जो दिन स्टार्ट होता है वो जीरो आर से होता है।
और लोकसभा में क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होता है। ये हमें याद रखना है, बेसिक डिफरेंस है, लाइन असर्शन में आ जाएगा कि राज्यसभा में पहले क्या होता है, क्वेश्चन आवर या जीरो आवर। आप तो सोचोगे क्वेश्चन आवर, पर आंसर होगा जीरो आवर। और देखो किसने ये जीरो आवर कंसेप्ट, रवि राय, द 9th स्पीकर ऑफ द लोकसभा, इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस to create more opportunity for the member to raise matter of the urgent public importance. He proposed a mechanism to regulate the proceedings during the zero hour. ठीक है, समझ में आया आपको? तो जीरो आवर से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। अब क्या आता है, कुछ मोशंस इन द पार्लियामेंट, जैसे सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन क्या होगा, एक ओरिजिनल मोशन या एक मूल, एक सही मोशन। जैसे कि हमें प्रेसिडेंट को निकालना है तो हम इम्पीचमेंट कर दें ना कि 1/4 लोग पहले सबमिट करेंगे, फिर 2/3 मेजोरिटी से लोकसभा में पास होगा, फिर हमारा दूसरा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस होगा, वहाँ भी 2/3 मेजोरिटी से पास होगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम इम्पीच करेंगे प्रेसिडेंट को। तो यही वाली बात आती है। यही वाली बात क्या है कि सब्सटेंटिव मोशन मतलब एक तरीके से ओरिजिनल मोशन। अब दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट मोशन। सब्स्टिट्यूट मोशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मोशन जिसमें हम अपने ओरिजिनल मोशन तो हटा दिया, उसकी जगह हम कोई और मोशन लेके आ गए, दैट इज सब्स्टिट्यूट मोशन। ठीक है, दिस मोशन सुपरसीड्स द ओरिजिनल मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आएगा सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन क्या होता है, सब्सिडरी मोशन वो होता है जिसमें हम कोई, मान लो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तो हम एक कोई चीज उसमें से हटा देंगे, दैट इज सब्सिडरी मोशन। ठीक है, ये हमारे सब्सटेंटिव, सब्स्टिट्यूट एंड सब्सिडरी मोशन। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, कोई भी मेंबर कैन रेज ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर। जब नॉर्मल तरीके से काम नहीं चल रहा है तो अपोजिशन बेसिकली क्या करता है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर देता है। ठीक है, दैट इज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड रिलेट टू द इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ द हाउस और सच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रेगुलेट द बिजनेस ऑफ द हाउस and should raise a question that is within the cognizance of the speaker. It is usually raised by an opposition in order to control the government. It is an extraordinary device as it suspends the proceeding before the house. No debate is allowed on the point of order. Point of order मतलब बेसिकली क्या, एक ऐसा समय जब रूल्स ऑफ प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रही है रूलिंग पार्टी, तो हमारा अपोजिशन लेके आता है क्या, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है। ठीक, अब आता है हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन बेसिकली क्या होता है, इसमें वही पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन इसके लिए स्पीकर हम लोगों को हफ्ते में 3 दिन देता है डिस्कशन के लिए। और इसमें भैया याद रखना है, ना ही कोई वोटिंग होती है, ना ही कोई मोशन होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ डिस्कशन होता है, ओनली डिस्कशन एंड नथिंग एल्स। वोटिंग नहीं होती। ठीक है, तो याद रखना है कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर के लिए स्पीकर हमें 3 दिन देता है हफ्ते के अंदर, दैट इज हाफ एन आवर डिस्कशन। और अगर 2 आवर डिस्कशन है, 2 घंटे का डिस्कशन है, इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। अगर 2 घंटे का डिस्कशन है और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है तो इसमें भी हमारा स्पीकर हमें दिन देता है, लेकिन कितने देता है, सिर्फ 2 दिन। स्पीकर अलाउड 2 days इन ए वीक फॉर सच टाइप ऑफ डिस्कशन। इसमें भी कोई वोटिंग वगैरह नहीं होती है। तो भैया याद रखना है कि ये 2 आवर डिस्कशन क्या होता है, 2 आवर डिस्कशन हुआ है या फिर आपका शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हुआ, एक ही बात है। ठीक है, भूलना नहीं है, 2 आवर डिस्कशन में हमें 2 दिन का टाइम मिलता है हफ्ते में, और आपका जो इधर वाला है, इससे पीछे हमने देखा था अभी, हाफ एन आवर डिस्कशन में हमें 3 दिन का टाइम मिलता है। कितने दिन का टाइम मिलता है हाफ एन आवर डिस्कशन में, 3 दिन का टाइम मिलता है हाफ एन आवर में। और आपका 2 आवर में आपको 2 दिन का टाइम मिलता है। अब आता है एक स्पेशल मेंशन। स्पेशल मेंशन जो होता है ना, ये सिर्फ राज्यसभा में होता है। स्पेशल मेंशन कहाँ होता है भैया, राज्यसभा में होता है। और लोकसभा को हम लोकसभा में हम इस चीज़ को नाम से उसको जानते हैं नोटिस के नाम से। लोकसभा में हम इसे किस नाम से जानते हैं, 1 मिनट बेटा, लोकसभा में हम इसे जानते हैं नोटिस के नाम से। ठीक है, ए मैटर विच इज नॉट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, ना ही एक ऐसा मैटर, ना ही जो कि आपका क्वेश्चन आवर में डिस्कस नहीं हुआ, 0 आवर में डिस्कशन नहीं हुआ, हाफ एन आवर में डिस्कस नहीं हुआ, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में डिस्कस नहीं हुआ, एडजमेंट में नहीं हुआ, कॉलिंग अटेंशन में नहीं हुआ, कहीं पे भी नहीं हुआ, तो वो आपका जाएगा राज्यसभा में। उसी को बोलते हैं स्पेशल मेंशन। ठीक है, और ये हमारा लोकसभा में इसको क्या बोलते हैं, नोटिस। ये हमें याद रखना है, जो भी चीज़ इन सब में डिस्कस नहीं हुई वो राज्यसभा में जाएगी, किसमें, स्पेशल मेंशन के अंतर्गत। ये याद रखना है। अब आता है क्लोजर मोशन।
क्लोजर मतलब कि क्या भैया, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, आप वोटिंग कर लो, एंड द मैटर इज पुट टू वोट, अब वोटिंग करनी है। इफ द मोशन इज अप्रूव बाई द हाउस, डिबेट इज स्टॉप्ड एंड द मैटर इज पुट टू वोट। मैटर में क्या करो, वोटिंग कर लो। तो या तो सिंपल क्लोजर होता है, या कंपार्टमेंट क्लोजर होता है, कंगारू क्लोजर होता है, गिलोटिन क्लोजर होता है। 4 तरीके से क्लोजर मोशन चलता है। सिंपल क्लोजर मतलब क्या, इट इज वन व्हेन ए मेंबर मूव्स, देखो मैटर सफिशिएंट डिस्कस हो गया, वोटिंग कर लो, सिंपल क्लोजर। कंपार्टमेंट में क्या होता है, मान लो कि बहुत बड़ा मैटर है, एक लेंथी मैटर है, तो उसको क्या करो, पार्ट में डिवाइड कर लो और हर पार्ट पे वोटिंग कर लो, दैट इज क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। कंगारू क्लोजर, ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेज आर टेकन अप फॉर द डिबेट, खाली इंपॉर्टेंट क्लॉज को ही आप वोटिंग करो। सिर्फ कंगारू में क्या, इंपॉर्टेंट क्लॉज पे ही आप वेटिंग करो। कंपार्टमेंट में आप डिवाइड कर लो, सिंपल तो सिंपल ही होता है, ठीक है। और गिलोटिन क्लोजर, इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेज ऑफ ए बिल और ए रेजोल्यूशन आर आल्सो पुट टू वोट। कोई भी अनडिस्कस्ड क्लॉज है या कोई भी चीज जो नहीं आई, वो गिलोटिन में डाल दो, ठीक है। अब मान लो गिलोटिन क्लोजर मतलब क्या है, जैसे मान लो बहुत लंबा चौड़ा एक मैटर है, अब उसमें हमने क्या करा कि बाकी सब तो हमने वोट कर ली, अब इसमें वो चीजें हैं जब व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉज ऑफ ए बिल आर आल्सो पुट टू वोट, जब कोई फालतू की चीज है वो इसमें डाल दो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिलोटिन क्लोजर। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन क्या होता है, जब कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को तोड़ता है, जब कोई भी मिनिस्टर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस या उसे पार्लियामेंट्री बेनिफिट्स मिले हुए हैं या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो उस समय प्रिविलेज मोशन आ जाता है लाइमलाइट में। इट इज मूव्ड बाय ए मेंबर व्हेन ही फील्स दैट ए मिनिस्टर हैज कमिटेड ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस, तब आता है ये, ध्यान रखना। इट्स पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न मिनिस्टर, तो कंसर्न मिनिस्टर क्या किया जाता है, सेंसर किया जाता है, रोका जाता है। कॉलिंग अटेंशन, कॉलिंग अटेंशन और 0R दोनों इंडियन ओरिजिन के कंसेप्ट है। पहली बात 0R 62 में आया, कॉलिंग अटेंशन आपका 54 में आया। बस कॉलिंग अटेंशन में हमें एक बात याद रखनी है, जो लास्ट लाइन लिखी है, इट इज मेंशन्ड इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। कॉलिंग अटेंशन मेंशन्ड है रूल ऑफ प्रोसीजर में, लेकिन जो आपका 0R है वो मेंशन नहीं है रूल ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत। इट इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय ए मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ ए मिनिस्टर टू ए मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, वही वाली बात है, ठीक है। जैसे एडजर्नमेंट मोशन था, वैसी कॉलिंग अटेंशन मोशन है। अब आया सबसे खतरनाक हथियार, नो कॉन्फिडेंस मोशन। भैया कॉन्फिडेंस नहीं है आप में, हमें तो आर्टिकल 75 क्या बोलता है, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा अगर मिनिस्ट्री स्टे इन द ऑफिस सो लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी। अगर लोकसभा रिमूव हुई, लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसमें क्या, हमें 50 मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है और गवर्नमेंट क्या करती है, रिजाइन कर जाती है। अगर हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अगर मेजोरिटी नहीं मिल पाई तो वो चले जाते हैं, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब एक और आता है सेंस्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है अक्सर, तो हमें याद रखना है, इट शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये चारों, एक याद कर लो कोई सा, नो कॉन्फिडेंस याद कर लो बस। नो कॉन्फिडेंस में क्या है कि आपको रीजन नहीं बताना है लोकसभा में, ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए अप्लाई होता है, सभी चले जाते हैं इसमें। तो इट इज मूव फॉर एसर्टेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर ये पास हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को रिजाइन करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में जारी किया जाता है, ठीक है। तो सेंसर मोशन, एक याद कर लो, नो कॉन्फिडेंस। नो कॉन्फिडेंस का जो पहला पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, नो कॉन्फिडेंस में हमें कोई रीजन नहीं देना होता। इट नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन द लोकसभा। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट द एंटायर कॉम, और एंटायर कॉम चली जाती है, और नो कॉन्फिडेंस में आपको कोई भी रीजन नहीं देना होता है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आए होंगे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।